अमीर और गरीब बहू का पहली गोद भराई में पहनावा। वाह शारदा बहन, बहू तो तुम बहुत सुंदर लाई हो, पर इसका पहनावा कितना हल्का है। शारदा, तुम इतनी गरीब बहू क्यों लेकर आई हो? आप लोगों को ये लहंगा पुराना और हल्का कैसे दिख रहा है? जरा ध्यान से देखिए, लहंगे पर कढ़ाई की हुई है, वो भी हाथों की कढ़ाई है। हाँ, इसी कढ़ाई की वजह से ही ये लहंगा सुंदर लग रहा है, पर ऐसी कढ़ाई वाला लहंगा तो मैंने कभी नहीं देखा। आप लोग सही कह रहे हैं, ये लहंगा बहुत पुराना है। ये मेरी माँ की शादी का लहंगा है और इस पर की हुई कढ़ाई मैंने की है। इतनी बारीक कढ़ाई तुमने अपने हाथों से की है? वाह भाभी, आपकी बहू तो बहुत टैलेंटेड है। मेरी बहू गरीब घर से जरूर है, पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सेजल, तुम दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने मिडिल क्लास ससुराल में गृह प्रवेश करती है। पूरा परिवार हॉल में आता है। प्रीति, अपनी भाभी को कमरे में ले जाओ, बेचारी थक गई होगी। आइए भाभी। प्रीति सेजल को अपने कमरे में पहुंचाती है। रात बीतती है। अगले दिन सेजल सिंपल साड़ी पहनकर हॉल में आती है। बहू, पहली रसोई में ऐसा पहनावा है? माँ जी, मेरे पास इसी तरह के कपड़े हैं। कोई बात नहीं बहू, तू अपनी पहली रसोई कर, फिर एक दिन हम तेरे लिए साड़ियाँ खरीदने चलेंगे। भाभी, आप अपनी पहली रसोई में मेरे लिए पूरी सब्जी जरूर बनाइएगा। मैं सभी के लिए पूरी सब्जी और तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। सेजल रसोई में आकर सब्जी काटती है, गैस पर चढ़ाती है और आटा गूंथकर पूड़ियाँ बनाने लगती है। कुछ देर में पूरी रसोई तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। अरे वाह सेजल, तुमने तो मीठे में गुलाब जामुन और खीर दोनों बनाई हैं। बहू, तूने पूरी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। और भाभी, पुलाव भी बहुत टेस्टी है। तभी मीनाक्षी गर्भवती बहू काजल के साथ घर में आती है। अरे मीनाक्षी, काजल, तुम लोग यहाँ? अरे शारदा, तुम्हारी गरीब बहू की पहली रसोई की खुशबू से मेरी गर्भवती बहू रुक ही नहीं पाई। दीदी, क्या स्वादिष्ट पकवान की खुशबू आ रही थी आपकी रसोई से। आप लोग भी बैठ जाइए नाश्ते पर। शारदा, तेरी बहू तो बड़ी गुणी है। अब जल्दी से अपनी बहू से कहकर हमें गोद भराई की खुशखबरी भी सुना दे। और 2 महीने बाद मेरी बहू की भी गोद भराई है, आना जरूर। मीनाक्षी और काजल भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। सभी स्वाद लेकर खाना खाते हैं। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। सेजल की पहली रसोई पूरी होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम पूरा परिवार एक फंक्शन में पहुंचता है। सेजल, ये मेरी बुआ हैं, और ये मामी हैं, और ये मेरी बड़ी चाची हैं। आप सबको मेरा नमस्ते। जीती रहो बहू, और अब अपनी गोद भराई की गुड न्यूज सुना दो। शारदा भाभी, अपनी बहू को फैमिली प्लानिंग समझाइए। वक्त आ गया है कि इसकी भी गोद भराई हो। सेजल के गाल लाल हो जाते हैं। इसी तरह फंक्शन खत्म होता है। सेजल और राघव अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। जिसे देखो वो सिर्फ गोद भराई की ही बात करता है यार, कोई और बात ही नहीं करता। मुझे भी चिंता हो रही है। तो कल ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे। इसी तरह रात बीतती है। अगले दिन राघव और सेजल डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जी, अब बेफिक्र रहिए, आपकी गोद जरूर भरेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार गायत्री के घर आया होता है। बहू, मैं भी सोच रही हूँ कि अब तो डॉक्टर को दिखा दे। हमने डॉक्टर को दिखाया है। वो फंक्शन सभी पूछ रहे थे ना, गोद भराई कब है, गोद भराई कब है। तो सेजल को थोड़ी टेंशन हो गई थी, इसलिए हम डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने कहा है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, जब गुड न्यूज आनी होगी आ जाएगी। तब तो भगवान को जब गोद भरनी होगी तब गोद भर देंगे। दीदी, मैं कहती हूँ तब तक अपने छोटे बेटे की भी शादी करवा दीजिए। सेजल बहू की देवरानी आ जाएगी तो उसकी गोद भराई में उसका ध्यान रखेगी। सही कह रही है आप। मैं नीरज के लिए लड़की ढूंढना शुरू करती हूँ। ये क्या, अचानक से ये लोग मेरी शादी की बात क्यों करने लगे? श्रुति को सब कुछ बताना होगा। गायत्री से बातें करके सभी घर लौट आते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन शाम को नीरज मॉडर्न कपड़े पहनी हुई श्रुति के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी जा रही है, ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हे, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें मैं नहीं बताऊं तो किससे बताऊंगा? ओह, याद आ गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। एक बात अच्छे से याद रखना, मुझे छोड़कर तुमने किसी और से शादी करने की कोशिश की तो तुम्हारी शादी में आकर ऐसा हंगामा करूंगी कि फिर कहीं शादी करने का नहीं सोचोगे। यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूंगा। बस तुम अपने घर में बात कर लो, क्योंकि तुम शहर की अमीर लड़कियों में गिनी जाती हो। अगर तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तब। श्रुति और नीरज रेस्टोरेंट से निकलते हैं। नीरज अपने घर पहुंचता है, जहां रामलाल और शारदा लड़कियों की फोटो लेकर बैठे होते हैं। अरे नीरज बेटा, आ गया तू? जरा इन लड़कियों में से देख कौन सी लड़की तुझे पसंद है। पापा, फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे एक लड़की पसंद है। वाह भैया, आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या नाम है उनका?
श्रुति नाम है, हमारे शहर के एक बिल्डर की बेटी है। वो शादी के लिए मानेंगे? माँ, श्रुति मुझसे बहुत प्यार करती है और वो अपने डैड को मना लेगी। वहीं दूसरी तरफ श्रुति अपने डैड के कमरे में आती है। ओह माय लिटिल प्रिंसेस, यहाँ कैसे? कुछ चाहिए था क्या? डैड, मुझे आपसे परमिशन चाहिए। क्या परमिशन चाहिए बेटा? डैड, मैं नीरज से शादी करना चाहती हूँ। क्या काम करता है नीरज? कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है? नहीं, तुम्हारी शादी नीरज से नहीं होगी। मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँ बेटा। आई डोंट केयर डैड, मैं नीरज से प्यार करती हूँ और शादी भी करूंगी। इतना कहकर श्रुति कमरे से निकल जाती है और अगले दिन पार्क में नीरज से मिलती है। डैड, तुम्हारी और मेरी शादी के लिए राजी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे यार? आप कोर्ट मैरिज करेंगे। अचानक से कोर्ट मैरिज? तुम्हें पता है मेरे डैड मेरे लिए लड़के ढूंढने लग गए होंगे। मेरे डैड हमारा मिलना जुलना बंद करवाए, इसके पहले ही हम शादी कर लेते हैं। श्रुति नीरज कोर्ट चले जाते हैं। दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं, एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और श्रुति नीरज के साथ अपने ससुराल चली जाती है। अरे ये तो शहर के बिल्डर की बेटी है, नीरज ने इससे शादी कर ली है। एक गरीब बहू और दूसरी अमीर बहू, न जाने अब क्या होगा। नीरज, ये क्या, तूने शादी कर ली? हाँ माँ, श्रुति के डैड शादी के लिए नहीं मान रहे थे, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? और तुम इतनी अमीर घर की होकर भी अक्ल नहीं है, कोर्ट मैरिज क्यों की तुमने? मम्मी जी, मैं अमीर हूँ पर मैं नीरज से प्यार भी करती हूँ और पापा शादी के लिए नहीं मान रहे थे, इसीलिए मैंने लव मैरिज कर ली। देवरानी जी, पर आपके पिता को बुरा लगा होगा, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये तो सोचिए। आप ही इस घर की गरीब बहू है ना, आपको मुझे सीख देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो किया बहुत सोच समझ कर किया है। छोटी बहू, तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जेठानी को गरीब बहू कहो। अमीर बहू और गरीब बहू छोड़िए, ये बताइए कि करना क्या है? अब क्या, नीरज और श्रुति ने कोर्ट मैरिज कर ली है, श्रुति के डैड भी अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जब बच्चों ने शादी कर ही ली है तो फिर इतना क्या सोचना। शारदा, गृह प्रवेश करवाओ हमारी अमीर बहू का। शारदा गृह प्रवेश की तैयारी करती है। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है और शारदा की अमीर बहू बन जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन श्रुति अपने वेस्टर्न पहनावे में हॉल में आती है। मम्मी, अपनी अमीर बहू का पहनावा देखो, अमीर भाभी कितनी अच्छी लग रही है। श्रुति बहू, तुम ये मॉडर्न पहनावे में क्यों हो? अपनी जेठानी को देख, कैसे साधारण पहनावे में अपने घर में रहती है। वो आपकी गरीब बहू है, मैं अमीर बहू हूँ। उनके पास होंगे ऐसे कपड़े, तब ना पहनेंगी। ऐसी बात नहीं है कि उसके पास कपड़े नहीं है, उसे इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है। अच्छा बहू, ये सब छोड़, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। जल्दी से किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बना ला। मुझे खाना बनाना नहीं आता, और मैं क्यों बनाऊं आप लोगों के लिए खाना? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। श्रुति, नौकरानी की बात नहीं है, ये तो रस्म होती है, भाभी ने भी की थी। वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, मुझसे खाना नहीं बनने वाला। माँ जी, रस्म ही पूरी करनी है ना, ऐसा करते हैं मैं सारा खाना बना देती हूँ। देवरानी जी बस हाथ लगा देंगी, इस तरह उनकी पहली रसोई भी हो जाएगी और उन्हें परेशानी भी नहीं होगी। अच्छा, ऐसा ही कर लो, बस किसी तरह रस्म पूरी होनी चाहिए। सेजल श्रुति को लेकर किचन में आती है और आटा गूंथकर कढ़ाई चढ़ाती है और एक तरफ खीर चढ़ाती है। देवरानी जी, खीर में चीनी डालकर अपने हाथों से चला दीजिए और 2 पूरियां अपने तल दीजिए। श्रुति खीर में चीनी डालती है, 2 पूरियां तलकर किचन से बाहर आ जाती है। हमेशा की तरह गरीब बहू नाश्ता बनाती है। अमीर बहू की पहली रसोई पूरी होती है। अगले दिन पड़ोसन शारदा से, शारदा, मैंने सुना तेरा छोटा बेटा अमीर बहू लेकर आया है। हाँ, दोनों ने लव मैरिज की है। आंटी, तो हमें भी कभी मिलवाइए ना अपनी बहू से। क्यों नहीं, कभी घर पर आकर मिल लेना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम आराम करो, तुम आना जरूर। इतना कहकर शारदा अपने घर चली आती है। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? जब से तू अमीर बहू लेकर आया है, सभी इसी बारे में पूछ रहे हैं, किस किस को क्या बताऊं? अब हमें रिश्तेदारों और समाज को बताना तो होगा ना। तो मैं क्या सोच रहा था, दोनों बहुओं की मुंह दिखाई रख लेते हैं। वैसे भी बड़ी बहू की मुंह दिखाई हुई नहीं है। जी, ठीक कह रहे हैं आप। बहू, अगले हफ्ते तुम दोनों की मुंह दिखाई होगी। इतना कहकर शारदा रिश्तेदारों को फोन करने लगती हैं। दूसरी तरफ श्रुति और नीरज कमरे में आते हैं। नीरज, मुझे अपनी मुंह दिखाई के पहनावे के लिए पैसे दो, मैं एक अच्छी सी ड्रेस लूंगी। अरे तुम्हारे पास तो एक से बढ़कर एक ड्रेस है, छोटी सी तो मुंह दिखाई है, कुछ भी पहन लो। ऐसे कैसे कुछ भी पहन लूं? जल्दी से पैसे निकालो, मैं एक अच्छी सी ड्रेस खरीदूंगी। अच्छा, पर कितने पैसे लगेंगे? मुझे नहीं पता, तुम मेरे साथ चलो, मुझे जो ड्रेस पसंद आएगी मैं वही ले लूंगी।
अगले दिन श्रुति नीरज के साथ डिजाइनर कपड़ों की शॉप में आती है। क्या चाहिए मैम आपको? मुझे एक स्पेशल ड्रेस चाहिए। वो पिंक कलर की ड्रेस कैसी है? मुझे वो ड्रेस दिखाइए। सेल्स गर्ल श्रुति को पिंक कलर की मर्मेड गाउन दिखाती है। नीरज, मुझे ये ड्रेस पसंद है, मुझे यही ड्रेस चाहिए, आप इसे पैक कर दीजिए। ओके मैम, आप काउंटर पर 12,000 पे कर दीजिए। क्या श्रुति, ये ड्रेस 12,000 की है? तुम चुपचाप पेमेंट करो, मैं यही ड्रेस लूंगी। मन मार कर नीरज श्रुति को महंगी ड्रेस दिलवा देता है। श्रुति घर आकर सभी को अपनी ड्रेस दिखाती है। सेजल, श्रुति ने तो अपने लिए ड्रेस ले ली है, तुम भी कोई अच्छी सी साड़ी ले लो ना। मुंह दिखाई के लिए नए कपड़े में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब हम माँ बाप बनेंगे तब काफी पैसे लगेंगे। तो तुम पहनोगी क्या? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास एक साड़ी है, वही पहन लूंगी। सेजल अपने कमरे में आती है और पुरानी साड़ी पर सुई धागे से फूलों की डिजाइन बनाने लगती है। इसी तरह दिन बीतता है। मुंह दिखाई के दिन श्रुति तैयार होकर मेहमानों के बीच आकर बैठ जाती है। वाह श्रुति, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। अरे शारदा बहन, तुम्हारी अमीर बहू का पहनावा तो बहुत अलग है। हाँ बहन, देखने में ही महंगी लग रही है। कितने की है ये ड्रेस? पूरे 12,000 की ड्रेस है। बहुत महंगी है। शारदा, सेजल बहू कहाँ है? उसे भी तो बुलाओ। शारदा किचन में आती है, जहाँ सेजल पसीने से तरबतर खाना बना रही होती है। अरे बहू, तू अभी तक खाना ही बना रही है, जा जल्दी तैयार होकर आ। हाँ माँ जी, बस हो ही गया है, अब कमरे में तैयार होने ही जा रही हूँ। सेजल अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर में फूलों की डिजाइन वाली सिंपल साड़ी पहनकर मुंह ढककर मेहमानों के बीच आकर बैठ जाती है। शारदा दीदी, आपकी अमीर बहू की ड्रेस चाहे जितनी अच्छी हो, पर आपकी गरीब बहू का पहनावा हमेशा दिल जीत जाता है। मुंह दिखाई में इतनी सिंपल साड़ी और उसके ऊपर ये फूलों की डिजाइन, वाह। तुम लोगों को पता है, शारदा की गरीब बहू ने ही सारा खाना बनाया है, उसके बाद भी चेहरे पर क्या रौनक है। अमीर बहू का पहनावा चाहे जितना महंगा हो, पर गरीब बहू से ज्यादा अच्छा नहीं है। इस गरीब बहू की लोग मुझसे ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। इन लोगों को महंगी ड्रेस की कदर ही नहीं है, और ये सब इस गरीब की वजह से हुआ है। इसी तरह अमीर बहू और गरीब बहू की मुंह दिखाई होती है। सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन शारदा अपनी अमीर और गरीब बहू को अपने कमरे में बुलाती है। बहू, घर बहुत गंदा हो गया है। सेजल बहू, तुम पूरे घर की साफ सफाई कर लो, और श्रुति बहू, तुम घर के सभी गंदे कपड़े धो दो। मुझसे कपड़े नहीं धुलेंगे और ना ही मैं दूसरा कोई काम करूंगी। श्रुति बहू, माना तुम अमीर बहू हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, पर करना तो पड़ेगा ना। आगे चलकर जब तुम्हारी जेठानी की गोद भराई होगी, तब सारा घर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। इस उम्मीद में मत रहिएगा कि मैं इस गरीब की गोद भराई में कुछ काम करूंगी। मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सारा काम हो जाएगा। सेजल सभी गंदे कपड़े भिगोकर बाथरूम में रख देती है और सभी कमरों की सफाई करती है। थोड़ी देर के बाद कपड़े धोकर धुले कपड़े छत पर फैलाने आती है। मुझे इतनी थकान क्यों लग रही है, और ये सिर क्यों चकरा रहा है। सेजल छत पर ही बेहोश हो जाती है। तभी अपनी बालकनी में खड़ी काजल, अरे शारदा आंटी, छत पर देखिए, सेजल दीदी बेहोश हो गई है। शारदा तुरंत छत पर आती है और राघव सेजल को कमरे में लेकर आता है। अरे ये बहू को क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गई? इतनी गर्मी पड़ रही है, बेचारी काम करते करते बेहोश हो गई होगी। राघव, जल्दी डॉक्टर को बुला। राघव डॉक्टर को फोन करता है। कुछ ही देर में महिला डॉक्टर घर आती हैं और सेजल का चेकअप करती हैं। गुड न्यूज है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। वाह डॉक्टर, क्या खुशखबरी सुनाई है आपने। डॉक्टर चली जाती हैं। बहू, तूने तो मेरे वर्षों के अरमान पूरे कर दिए। झुक झुक जियो बहू, अब देखना मैं तेरी कितनी बड़ी गोद भराई करवाऊंगी। कुछ दिन बीतते हैं। सेजल बहू, याद है ना, काजल की गोद भराई है, हमें जाना है। हाँ माँ जी, याद है। ये सुनकर श्रुति अपने कमरे में आती है। नीरज, तुम्हें पता है ना कि हमें पड़ोसन के घर गोद भराई में जाना है। हाँ पता है, 2 दिन बाद काजल भाभी की गोद भराई है। तो कल ही चलकर मुझे गोद भराई के लिए ड्रेस दिलवाना। तुमने अभी तो एक ड्रेस ली थी, वही पहन लो। उसे तो मैं मुंह दिखाई में पहन चुकी हूँ, अब मैं उसे गोद भराई में नहीं पहनूंगी। इतनी महंगी ड्रेस सिर्फ एक बार पहनने के लिए ली थी, वही ड्रेस पहन लो। मेरे पास और पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए अपने अमीर डैड को छोड़कर आई हूँ और तुम मुझे एक ड्रेस नहीं दिला सकते। तुम्हें दिलानी ही पड़ेगी। यार मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, 20,000 की सैलरी है, उसमें से EMI और घर का खर्च देना होता है। ऊपर से तुमने 12,000 की ड्रेस पहले ही ले ली है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ड्रेस चाहिए ही चाहिए। अच्छा ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जो ड्रेस पसंद हो ले लेना। श्रुति क्रेडिट कार्ड ले लेती है और अगले दिन डिजाइनर ड्रेस की शॉप में आती है। वेलकम बैक मैम, कौन सी ड्रेस चाहिए आपको? आपकी वो ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कुछ यूनिक ड्रेस दिखाइए। ये देखिए मैम, ये ड्रेस 25,000 की है, सबसे अलग है। हाँ, ये ड्रेस बहुत सुंदर है, इसे पैक कर दीजिए।
और इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लीजिए। श्रुति 25,000 की ड्रेस मिनट में खरीद कर घर चली आती। सेजल बहू, काजल की गोद भराई में पहनने के लिए कोई कपड़े ले ले। नहीं माँ जी, इसकी जरूरत नहीं है, पर तेरी अमीर देवरानी नई ड्रेस लेकर आई है तो पुराने कपड़ों में रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, आपने जो साड़ियाँ दी है उन्हीं में से कोई एक पहन लूंगी। और वैसे भी अब धीरे धीरे मेरा पेट बाहर निकलेगा, फिर ड्रेस की फिटिंग खराब हो जाएगी। हाँ, वो तो ठीक ही कह रही है, ऐसे समय में कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन अमीर बहू अपने अमीर पहनावे में और गरीब बहू अपनी साधारण साड़ी में काजल की गोद भराई में आती है। वाह काजल, तू तो बड़ी प्यारी लग रही है। सेजल बहू, तू भी बहुत प्यारी लग रही है, पर तेरी समीर देवरानी को क्या हो गया? ये तो ऐसे कपड़े पहन कर आई है जैसे इसकी है गोद भराई है। क्यों शारदा बहन, काजल के साथ साथ अपनी अमीर बहू की भी गोद भराई करवानी है क्या? शारदा बहन, तुम्हारी गरीब बहू का पहनावा हर जगह सही रहता है, पर तुम्हारी अमीर बहू का पहनावा देखकर लगता है कि जिसकी गोद भराई है उसे भी फेल कर दिया है। ये लोग मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं, इस गरीब बहू की तारीफ कर रहे हैं। गोद भराई में आई सभी औरतें अमीर बहू के पहनावे का मजाक उड़ाने लगती हैं और गरीब बहू के पहनावे की तारीफ करती हैं। इसी तरह काजल की गोद भराई पूरी हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जिस तरह पड़ोसी और मेरी सासू माँ मेरी गरीब जेठानी पर प्यार लुटा रही है, कहीं आगे चलकर मुझे उनकी नौकरानी न बना दे। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम इस तरह की बातें कब से करने लगी? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे भी अपनी गोद भराई करवानी है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन श्रुति और शारदा बाजार में होती हैं। मम्मी जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मन में चल रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ हाँ, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। शारदा श्रुति को लेकर डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर चेकअप करती हैं। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। क्या मेरी अमीर बहू भी माँ बनने वाली है? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे दोनों हाथ में लड्डू। शारदा खुशी खुशी श्रुति को घर लेकर आती है और सभी को गुड न्यूज सुनाती है। देखा भाग्यवान, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। मम्मी, पहले आपको अपनी गरीब बहू की गोद भराई की टेंशन थी, अब तो आपको अपनी अमीर और गरीब दोनों बहू की गोद भराई करवानी होगी। हाँ तो करवाऊंगी ना, अपनी अमीर और गरीब बहू की गोद भराई, और मेरी दोनों बहुओं की गोद भराई में पहनावा भी सबसे खास होगा, देख लेना तू। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। अमीर और गरीब दोनों बहू का पेट बाहर निकला होता है। शारदा अपनी दोनों बहुओं के साथ गार्डन में टहल रही होती है। माँ जी, हमें टहलाने के लिए आप इतनी तकलीफ क्यों लेती है? आप बैठ जाइए ना। नहीं नहीं, इसी बहाने मेरी भी थोड़ी कसरत हो जाती है। और श्रुति बहू, तुमसे एक बात कहती हूँ, अब तुम गर्भवती हो, आराम करना अच्छी बात है, पर थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए, इससे शरीर मजबूत रहता है और बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होता है। जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब मैंने एक भी काम नहीं किया, अब इस हालत में मैं कोई काम करूंगी? हरगिज नहीं। श्रुति का जवाब सुनकर शारदा का चेहरा उतर जाता है। ऐसे ही एक शाम श्रुति बालकनी में चाय पी रही होती है, तभी सेजल आती है। गरीब बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रुति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो मम्मी जी हमारी सास है, अगर वो कुछ काम करने कहे तो मना मत किया करो, तुम्हें नहीं करना होगा तो मैं कर दूंगी। अच्छा, तो अभी मुझे नीचा दिखाने आई हो? तुम जैसी गरीब लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे पीछे पड़कर तुम मेरा पीछा करना चाहती हो या फिर मेरे हिस्से का काम करके नंबर बढ़वाना चाहती हो? नहीं नहीं श्रुति, ऐसी बात नहीं है, मैं खूब जानती हूँ कैसी बात है, मुझे तुम जैसी गरीब से कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर श्रुति बालकनी से चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक रात श्रुति मॉडर्न कपड़ों में तैयार होकर घर से निकल रही होती है। भाभी, रात के 10 बज रहे हैं, इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? दिखता नहीं, मैंने पार्टी की ड्रेस पहनी है, मैं पार्टी करने क्लब जा रही हूँ। बहू, ये इतनी रात गए इस हालत में पार्टी करने जा रही हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने शादी के लिए अपने डैड की परमिशन नहीं ली, तो क्लब जाने के लिए आपसे परमिशन नहीं लूंगी। मैं तो जा रही हूँ, अभी जाऊंगी और इसी पहनावे में जाऊंगी। इतना कहकर श्रुति देर रात क्लब पार्टी में चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं। सेजल घर के सभी काम संभाल रही होती है। बहू, 1 महीना पूरा हो गया, तुम लोगों का 6वां महीना लग गया है, कल मैं तुम दोनों को डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। ठीक है माँ जी। रात बीतती है। अगले दिन सेजल तैयार होकर हॉल में आती है। सेजल बहू, तू अकेले आ रही है, अपनी अमीर देवरानी को नहीं लाई? मैं गई थी, मैं उनके कमरे में गई थी, पर वो तो कमरे में नहीं है। नीरज, कहाँ है तेरी वो अमीर बीवी? मुझे नहीं पता, मैंने तो कल रात के खाने के बाद से उसे नहीं देखा। कैसा लापरवाह आदमी है तू, हाँ? तेरी बीवी घर पर नहीं और तुझे पता तक नहीं है? मम्मी, लगता है कल रात भी भाभी क्लब गई होंगी, वहीं पर होंगी, इसीलिए अभी तक नहीं आई है, या फिर अपनी किसी सहेली के घर में पार्टी कर रही होंगी। वो कहीं पर भी हो, अब तो मैं उसे कुछ नहीं समझाने या कहने वाली हूँ, कोई बात ही नहीं मानती है।
कुछ भी कहो चीजें मना कर देती है। शारदा सेजल को लेकर घर से निकल जाती है। ऐसे ही दोपहर के 12 बजे श्रुति घर लौटती है। श्रुति, कहाँ गई थी तुम? मैं तो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने गई थी। फिर मैं और मेरी फ्रेंड्स उसके घर रात बिताने चले गए। तुम्हारी वजह से माँ कितना परेशान हो गई थी। तुम क्यों मम्मी को इतना परेशान कर रही हो? हाँ, वो जो कहती हैं उनकी बात माना करो यार। मैं क्यों मानूं किसी की बात? मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगी। श्रुति, तुम्हें घर के काम नहीं करने हैं मत किया करो, पर इस हालत में देर रात तक बाहर घूमना, पार्टी करना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बस अब 2 महीने की बात है। हम दोनों का 7वां महीना चल रहा है और 9वें महीने में डिलीवरी हो जाएगी। 2 महीने रुक जाओ। गरीब हो गरीब बनकर रहो, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान अपनी सड़ी हुई जेब में डालो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब अमीर और गरीब बहुओं की गोद भराई की बातें शुरू हो जाती हैं। बस अब सिर्फ 1 हफ्ते बचे हैं, फिर मैं भी अपने अमीर और गरीब बहू की गोद भराई कराऊंगी। सभी बहुत पूछते थे ना कब है गोद भराई। मैंने भी सभी को बता दिया है कि 1 हफ्ते बाद है गोद भराई। गोद भराई, इसका मतलब ढेर सारे मेहमान। यही मौका है, इस गोद भराई में मैं इस गरीब से कई गुना अच्छा पहनावा पहनूंगी और इस गरीब की गोद भराई में इसके पहनावे का मजाक बनाऊंगी। ये सोचकर श्रुति अपने कमरे में आती है जहाँ नीरज टेबल पर काम कर रहा होता है। नीरज, तुमने सुना ना 1 हफ्ते बाद मेरी गोद भराई है? हाँ, सुना। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। मैं तुम्हारी छुट्टी पूछने नहीं आई हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मेरी गोद भराई पहनावे की शॉपिंग कब करवा रहे हो? श्रुति, मैंने तुम्हें अपना ATM कार्ड दिया, तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए। क्रेडिट कार्ड दिया, तुमने लिमिट से ज्यादा की शॉपिंग कर ली, जिससे मेरी सैलरी आते ही सारी सैलरी कट जाती है। अब बताओ मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूं? मुझे क्या पता, पर तुम्हें मुझे मेरी गोद भराई पहनावे के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत महंगी महंगी ड्रेसेस हैं जो तुमने सिर्फ कुछ ही घंटे पहनी हैं। इतना कहकर नीरज कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राघव सेजल से बातें कर रहा होता है। सेजल, तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा देने वाली हो। आप भी कैसी बातें करते हैं? देखो, तुमने आज तक किसी भी खास फंक्शन के लिए कपड़े नहीं खरीदे, खुद से ही बनाकर पहनती हो। पर इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छा सा लहंगा पहनो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक सुंदर सा लहंगा दिलाता हूँ। नहीं नहीं, बाहर बाजार में बहुत महंगे महंगे लहंगे मिलते हैं और वो लहंगे कंफर्टेबल भी नहीं होते। मेरे इतने बड़े पेट के लिए मैं अपना लहंगा खुद ही बनाऊंगी। क्या? पर तुम इस हालत में अपना गोद भराई पहनावा कैसे बनाओगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पहनावा बना लूंगी। अगले दिन सेजल कुछ पैसे लेकर कपड़ों के बाजार जाती है। कुछ फैब्रिक और मोतियां लेकर घर आती है। अब मैं अपनी गोद भराई पहनावा खुद ही बनाऊंगी, मोतियों वाला। इतना कहकर सेजल फैब्रिक में मोतियां लगाकर अपनी गोद भराई वाला पहनावा बनाने लगती है। 2 दिन के बाद सेजल सभी को अपना पहनावा दिखाती है। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा गोद भराई पहनावा बनाया है। ऐसा लहंगा तो किसी फैशन डिजाइनर के बस की बात नहीं है। इसने तो अपना लहंगा बना भी लिया। मुझे तुरंत डिजाइनर से बात करके इससे भी अच्छी गोद भराई पहनावा बनवाना पड़ेगा। 1 मिनट भाभी, मैं आपके लहंगे को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करूंगी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। श्रुति अपने डिजाइनर के पास पहुंचती है और एक खास कस्टमाइज लहंगा बनवाने की डिमांड करती है। मैम, जैसा लहंगा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा बन जाएगा, बस 50,000 रुपए लगेंगे। आप लहंगा बनाइए, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। इतना सोचकर श्रुति घर वापस चली आती है। थोड़ी देर के बाद लाल पोटली लिए मयूरी शारदा के पास आती है। अरे ननन जी, आप यहाँ कैसे? भाभी, मेरे ससुराल वालों का अचानक गांव जाने का प्लान बन गया है। सभी गांव जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, पर कुछ दिनों में मेरी दोनों बहुओं की पहली गोद भराई है। भाभी, बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे और मैं आपकी अमीर और गरीब बहुओं की पहली गोद भराई में रहूंगी। चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है, पर आप यहाँ आई क्यों थी? भाभी, इस पोटली में मेरे गहने हैं। आजकल बहुत चोरियां हो रही है, उन्हें घर में रख कर जा नहीं सकती और बैंक वालों का भरोसा नहीं है। आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। ठीक है ननन जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, आपके गहने मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। इतने सारे गहने, इनके पैसों से तो मेरी पहली गोद भराई पहनावा बन जाएगा। मयूरी गहने देकर चली जाती और शारदा गहने लेकर अपने कमरे में अलमारी में रख देती है। इसी तरह रात होती है और श्रुति चुपके से शारदा के कमरे में आती है। इन्हें क्या लगता है, ये लोग मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं अपनी पहली गोद भराई पहनावा नहीं बनवाऊंगी? मैं तो बनवा कर ही रहूंगी। इतना कहकर श्रुति चुपके से शारदा की अलमारी खोलती है और गहने निकालकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे रात बीतती है। अगले दिन दोपहर श्रुति सारे गहने सुनार को बेचकर फैशन डिजाइनर के पास पहुंचती है। ये लीजिए आपके 50,000 रुपए। 3 दिन में मेरी गोद भराई है, उससे पहले मेरी ड्रेस पहुंचा दीजिएगा। ओके मैम, आपकी पहली गोद भराई वाले दिन ड्रेस पहुंच जाएगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मयूरी शारदा के घर आती है। वाह मामी, आप सही समय पर आई हैं। कल दोनों भाभियों की पहली गोद भराई है। मुझे पता है, आज रात यही रुकूंगी। कल अमीर और गरीब बहू की पहली गोद भराई करवा कर जाऊंगी।
और भाभी मेरे गहने सही से रखे हैं ना? कल मैं ले लूंगी। हाँ, आपके गहने सुरक्षित रखे हुए हैं। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन पूरा घर गोद भराई थीम में सजा होता है। तभी मयूरी शारदा के कमरे में आती है। भाभी मेरे गहने दीजिए। शारदा अलमारी खोलती है, अलमारी में गहने ना देखकर। ये क्या, गहने कहाँ गए? यही तो मैंने आपके गहने रखे थे। सही से देखो शारदा। यहाँ गहने नहीं है। भाभी मुझे बस मेरे गहने चाहिए। कहीं हमारे घर में चोरी तो नहीं हो गई? भाभी कहीं आपने ही तो चोरी नहीं की है? मयूरी, ये कैसी बातें कर रही हो अपनी भाभी से? मयूरी तुरंत पुलिस को फोन करती है और थोड़ी देर में पुलिस घर पहुंच जाती है। हमें शारदा जी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कस्टडी में लेकर हम पूछताछ करेंगे, तभी कुछ पता चलेगा। बुआ, ये क्या कह रही हैं? आपकी वजह से माँ को जेल जाना पड़ेगा। मुझे कोई शौक नहीं है तेरी माँ को जेल भिजवाने का। मुझे बस मेरे गहने चाहिए और कुछ नहीं। मेरे सारे पैसे तो श्रुति पर ही खर्च हो गए। मेरे भी सारे पैसे गोद भराई की तैयारी में लग गए, वरना बुआ को पैसे दे देता। महिला पुलिस शारदा को हथकड़ी पहनाती है और ले जाने लगती है। बेटा, इस वक्त हमारे पास सिर्फ ये घर बचा है। तू जल्दी से ये घर बेचकर बुआ को पैसे देकर शारदा को बचा ले, उसे जेल मत जाने देना। हेलो बिल्डर साहब, आप मेरे एरिया में घर ढूंढ रहे थे ना? हाँ, मुझे उस एरिया में घर चाहिए। तो आप मेरा घर ले लीजिए, मैं कागज लेकर आ रहा हूँ। आपको जिस दाम में खरीदना है खरीद लीजिए बस। राघव और नीरज घर के पेपर्स लेकर बिल्डर के पास जाते हैं और घर बेचकर 50,000 रुपए लेकर मयूरी को दे देते हैं और शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने चले जाते हैं। हे भगवान, एक दिन में हमारे साथ क्या क्या हो गया। गहने चोरी, पुलिस, हमारा घर बिक गया, बहू की गोद भराई नहीं हो पाई, समाज में हमारी बेइज्जती हो गई। खुद को संभालिए माँ जी, जो होगा अच्छा होगा। मैंने गलती कर दी, मैंने बुआ जी के गहने भी बेच दिए, हमारी गोद भराई भी नहीं हुई, अब हमें झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। सब मेरी गलती है। श्रुति माफी मांगने के लिए आगे बढ़ती है, तभी महिला पुलिस सोनार को लेकर आती है। मैम, आप यहाँ, और ये कौन है? आपके घर में आपकी अमीर बहू ने ही डाका डाला है। इन्होंने मयूरी जी के गहने चोरी करके सुनार को बेचे थे। ए सुनार, सारी सच्चाई जल्दी जल्दी बताओ। जी, आपकी बहू ने ही मुझे 50,000 रुपए में गहने बेचे थे। ये सुनते ही नीरज श्रुति को एक थप्पड़ मारता है। श्रुति, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ जेल जाते जाते बची है। अब तक तुम्हारी सारी गलतियां माफ करता आया हूँ, पर इस बार हद हो गई है। निकल जाओ मेरे घर से। नीरज श्रुति को घर से बाहर निकाल देता है। घर के बाहर श्रुति खड़ी होती है। सेजल श्रुति के पास जाती है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझसे अनजाने में सब कुछ हो गया है। तुम तो अच्छी हो ना, तुम समझाओ ना सभी को। इस वक्त सभी गुस्से में है, इन्हें बाद में समझाएंगे। इस वक्त इन्हें समझाने का एक ही रास्ता है, हमें अपना घर वापस लेना होगा। अब वो बिल्डर हमें घर वापस थोड़ी करेगा, और अगर करता भी है तो हमारे पास पैसे कहाँ है। सेजल अपनी बनाई ड्रेस और लहंगा लेकर प्रीति को साथ लेकर घर के बाहर आती है। ननन जी, आपने बताया था ना कि ऑनलाइन कोई मेरी ड्रेस मांग रहा है। हाँ, एक बहुत अमीर लड़की मांग रही है, उसे ये लहंगा भिजवा दीजिए और उससे 50,000 रुपए मंगवा लीजिए। अच्छा ठीक है भाभी। प्रीति सेजल का लहंगा कुरियर करवाकर ऑनलाइन पैसे मंगवा लेती है और फिर सेजल और श्रुति बिल्डर के पास पहुंचते हैं। आपने कल जो घर खरीदा था ना, प्लीज वो घर हमें वापस कर दीजिए। कल ही तो मैंने घर खरीदा, मैं घर क्यों वापस कर दूं? प्लीज, उस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। प्लीज हमें वो घर वापस कर दीजिए, हम आपके सारे पैसे देने को तैयार हैं। नहीं, मैं घर वापस नहीं करूंगा, मुझे उस एरिया में घर चाहिए। आपको उस एरिया में घर तो दूसरे भी मिल जाएंगे, पर हमारी यादें हमें सिर्फ उसी घर में मिलेंगी। प्लीज हमें हमारा घर वापस कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं घर वापस करता हूँ। बिल्डर को पैसे देकर सेजल पूरे परिवार को लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अमीरी के घमंड में चूर हो गई थी। अपनी गरीब जेठानी को नीचा दिखाने के लिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। देवर जी, ऐसा मत कहिए। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। श्रुति को माफ कर दीजिए। सिर्फ आपके कहने पर इसे माफ कर रहा हूँ भाभी। अरे बहू, तुम दोनों अभी तक यही खड़ी हो, जाओ तैयारी करो, कल मैं तुम्हारी गोद भराई करवाऊंगी। श्रुति अपनी महंगी ड्रेस वापस कर 2 लहंगे खरीदती है और फिर एक जैसे पहनावे में अमीर और गरीब बहू की पहली गोद भराई होती है।